जय हिंद। हम लोग परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग परसेंटेज कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हमने परसेंटेज को बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है। वहां पर 10 से 12 पार्ट इसके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं बहुत ज़्यादा रूल पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ PYQ करने वाला हूँ, जो कि SSC GD के हैं, ठीक है। हालांकि SSC GD का एग्ज़ाम जो है अभी चल रहा है, करंट में शुरू हो गया है। अभी 7 मार्च तक जो है एग्ज़ाम होने हैं। तो जिनका एग्ज़ाम हो गया अच्छी बात है, वो अपने दूसरे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं, और जिनका एग्ज़ाम होना है वो अभी तैयारी को और थोड़ा तेज़ करें, पढ़ने का टाइम थोड़ा और बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, कुछ नया पढ़ने का प्रयास ना करें, ठीक है। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम PYQ को डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज के, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन 2023 में या 2022 में जो पूछे गए हैं वो हैं, लेकिन 19 से 23 के बीच के सारे क्वेश्चन हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है 19 से 23, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन आपको 22, 23 ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दो संख्याएं x और y संख्या z का क्रमशः 18% और 30% हैं। संख्या y संख्या x की कितनी प्रतिशत है, ठीक। हम ये एक मान लेते हैं, क्योंकि ये तीसरी संख्या की बात कर रहा है जो कि z है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो तीसरी संख्या है वो z वो है 100, ठीक है। इससे हमें क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। तो हम ये मान लेते हैं कि z बराबर जो है वो 100 है। अब ये कह रहा है कि x और y जो है वो z का एक तो 18% है, दूसरा जो है 30% है। यानी कि x बराबर जो है वो है 18 गुणे 100%, सॉरी 18% है तो 18 गुणे 100, ठीक है, बटे 100 का 18%। तो प्रतिशत को जब भी हम 18% लिखते हैं, इसका मतलब ये 18 बटे ये 100 है, और हम टोटल 100 की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मल्टीपल में 100 है। इसी को हमने जो है 18 गुणे 100 बटे 100 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 18 आ जाएगा। इट मीन्स 100 में जब हम 18% की बात करें तो उसका मान 18 आएगा। सिमिलरली जब हम y की बात कर रहे हैं तो y जो है कह रहा है कि y जो है वो 100 का 30% है। 30% मतलब 30/100 होगा, ठीक है। तो 100 से 100 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी y का जो मान है वो 30 होगा, ठीक है। x का मान हमारे पास 18 आ रहा है, y का मान हमारे पास 30 आ रहा है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि संख्या y जो है वो संख्या x की कितनी प्रतिशत है। संख्या y जो है x की कितनी प्रतिशत है, यानी कि वो ज़्यादा है। तो ये बताना है कि कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ठीक है, यही बताना है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं क्या कि जो 30 है, मतलब जो संख्या y है वो 18 का क्या x y तो हमारे पास है, हम k मान लेते हैं, ठीक है। जो 30 है, संख्या जो 30 है वो 18 का k प्रतिशत अधिक है, k प्रतिशत है। तो हमें इस k का मान निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 गुणे 100, चूँकि k प्रतिशत जैसे ही लिखा जाता है उसका मतलब होता है k/100। प्रतिशत का मतलब ये होता है बटे 100। 100 को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 गुणे 100 बटे 18, और यहाँ पर k बचा हुआ है, ठीक। इस तरीके से अब इसको जब हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, एक मैं इसको भाग कर दूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा। 9 दूना 18 हो जाएगा, 50 दूना 100 हो जाएगा, 5 3 15, यानी कि यहाँ पर जो है 1500 हो जाएगा, बट्टे जो है ये 9 हो जाएगा। अब जब हम इसको हम भाग करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 166.66%, ठीक।
166.66%। इट मीन्स जो संख्या 30 है यानी कि जो संख्या y है वो x का 166.66% अधिक है। ठीक है, तो ये आपका आंसर, इस तरीके से इसका आंसर निकाला जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, जो कि 3 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 20% है और उनके वर्गों के अंतर का 25% है। यदि संख्याएं x एंड y हैं तो x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा, का मान कितना होगा। दो संख्याओं का योग यानी कि x प्लस वाई जो है बराबर है उनके वर्गों के योग यानी कि x प्लस वाई का 20% है। ठीक है, का 20% है, 20% है को जब हम प्रतिशत हटाएंगे तब हम बटे में 100 लिखेंगे। ठीक, तो ये बटे में 100 हो गया। इट मीन्स जो है ये जो है बराबर होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बराबर होता है, यहाँ से जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। इट मीन्स ये 5 हो गया। एक्स प्लस वाई का मान जो है हमारे पास इतना आ रहा है। ठीक, आगे लिखा है कि उनके वर्गों के अंतर का 25% है। उनके वर्गों के अंतर का 25% है। इट मीन्स एक्स प्लस वाई जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का 25% है। जैसे ही हम प्रतिशत को हटाएंगे तो आपको पता है कि हम बटे में 100 करते हैं। जैसे हम 100 बटे में करेंगे तो 25 इक्की 25, 25 चौके 100 यानी कि x प्लस वाई का दूसरा मान यहाँ से हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4, ये हमें मिल रहा है। क्वेश्चन में हमसे जो है x प्लस वाई, एक सेकेंड यहाँ पर थोड़ा सा काम और करने की ज़रूरत है कि हम क्या करेंगे। यहाँ पर हमें ये करना चाहिए कि x प्लस वाई का एक मान हमें यहाँ पर मिला हुआ है, एक मान यहाँ पर। ठीक है, दोनों x प्लस वाई का ही मान है, इसीलिए हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4। इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। यहाँ पर हमारा उद्देश्य x या y का मान निकालना है। किसी एक का मान मिल जाएगा तो हम आगे वैल्यू जो है पुट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4y स्क्वायर प्लस 5y को हम इधर ला रहे हैं तो 5y स्क्वायर हो गया बराबर 5x स्क्वायर माइनस ये 4 को हम उधर भेजेंगे तो ये 4x स्क्वायर। इट मीन्स x स्क्वायर बराबर हमारे पास हो गया 5 4 9, 9y स्क्वायर। इट मीन्स x इज इक्वल टू 3y हमारे पास आ रहा है। x इज इक्वल टू 3y आ रहा है। ठीक, एक नया पेज हम ऐड करते हैं। x इज इक्वल टू 3y आ रहा है, हमें x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर का मान चाहिए। ठीक है, x प्लस ये क्या हो गया भाई, x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमें x इज इक्वल टू 3y, x का मान हमें मिल चुका है 3y। ठीक, x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, x प्लस वाई का मान हम पीछे जो है निकाल चुके हैं। हम आप दोनों में से कोई एक मान ले सकते हैं जो उनकी वर्गों के योग का एक था, एक उनके वर्गों के अंतर का था। ठीक, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके एक था, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करके था। आप दोनों में से कोई एक वैल्यू ले सकते हैं। मैं पॉजिटिव वैल्यू को एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में 5 था, बटे में 5 हो गए। एक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो इंटू में ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक ठीक है। x का मान जो है हमें 3y मिल चुका है। यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे।
ठीक है। तो 3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3y है, इसका होल स्क्वायर। 3 त्रिका 9 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 5 गुणे 3 त्रिका 9 वाई स्क्वायर। ठीक, तो टोटल यहाँ पर हो जाएगा 10 वाई स्क्वायर बटे 9 पचे 45 वाई स्क्वायर। ये वाई से वाई कट जाएगा, 10 बटे 45 आ रहा है। 5 से इसको हम काटेंगे, 5 दूना 10, 5 9 45, यानी कि 2 बटे 9। ये आपका उत्तर है। ठीक है, ये आपका आंसर है। x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर का मान जो है वो 2 बटे 9 आ रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25 और 36 कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। ठीक है, तीसरी संख्या की बात कर रहे हैं तो हम तीसरी संख्या को मान लेते हैं। माना तीसरी संख्या जो है वो z है। तीसरी संख्या, हालांकि हमें जड़ मानने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे सीधे मानते हैं कि तीसरी संख्या जो है वो 100 है। ठीक है, जड़ नाम देने की ज़रूरत नहीं है हमें। तीसरी संख्या वो जो है 100 है। पहली संख्या जो है वो 25 कम है। ठीक है, तीसरी संख्या से क्रमशः 25 कम है, तो 100 माइनस 25 यानी कि 75 है। ठीक, इसी तरीके से दूसरी संख्या जो है वो 100 माइनस 36 है। 100 माइनस 36 है यानी कि 64 है। ठीक, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये हमें बताना है। तो हमें जो है प्रतिशत निकालना है। दो संख्याएं कौन सी हैं, 75 माइनस 64, इन दोनों का अंतर हम निकालेंगे, जो बड़ी संख्या है वो बटे में। ठीक, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 11 बटे 75 आ रहा है। हमें प्रतिशत निकालना है तो ये बटे में 100 होता है। बटे में 100 जब हम इधर भेजेंगे तो ये मल्टीपल में हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है आप कैंसिल कर लीजिए। 25 3 75 होता है, 25 चौके 100 होता है, तो 11 चौके 44 हो गया, बटे 3 हो गया। इसको जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, 14 त्रिक 42, 14.66 उत्तर आ रहा है। ठीक है, 14.66% यह उत्तर आ रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये 2019 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक, एक और बात जो हमने यहाँ पर 100 किया है, ये हम तब करते हैं जब किसी वैल्यू को हमें, किसी फ्रैक्शन वैल्यू को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, तब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब किसी फ्रैक्शन वैल्यू को हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना होता है, तब उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस वजह से यहाँ पर हमने जो है 100 से मल्टीप्लाई किया है। और जब किसी प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन में ले जाना होता है, तब हम 100 से भाग करते हैं। ठीक है, जैसे कहीं पर लिखा होता है 20%, इसको हमें जब फ्रैक्शन में ले जाना होता है तो हम इसका 20/100 करते हैं, 100 से भाग करते हैं। और जब हमें किसी वैल्यू को प्रतिशत में ले जाना होता है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना होता है, तब उसमें हम 100 से गुणा करते हैं। इस वजह से हमने यहाँ पर 100 से गुणा किया, तब जा कर के ये वैल्यू जो है वो प्रतिशत में आ रही है। अदरवाइज जो दूसरी संख्या वो पहली संख्या से 11/75 गुना जो है कम थी। 11/75 गुना जो है कम थी। इट मीन्स जब उसी को प्रतिशत में हम कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये एक बात थी। चलिए, तो ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
4 है। यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% जो है बराबर है 120 प्लस एक्स के, तो एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। 400 का 25% यानी कि 400 गुणे 25/100 प्लस 1260 का 35% यानी कि 35/100 प्लस 1800 का 27% यानी कि 27/100, यह बराबर है 1020 है। ठीक है, 1000 है, 1020 प्लस एक्स की। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एक्स का मान निकल आएगा, सिंपल सा है। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारे पास 4 बचेगा। ठीक, 25 चौके 100 हो गया, प्लस इस जीरो से हम इस जीरो को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसको और अगर हम कैंसिल करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा, इसको जो है 5 से कैंसिल कर दीजिए। 5 सत्ते 35 होता है, 5 दूना 10 होता है। 126 को आप कैंसिल कर सकते हैं, 60 दूना 120 होता है, यानी कि यहाँ पर 63 आ जाएगा। इट मीन्स 63 गुणे 7 यहाँ बच रहा है। प्लस आगे बढ़ते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर दीजिए, 18 गुणे 27 यहाँ बच रहा है। ठीक है, ये 2 जो है वो ऊपर का है। ठीक है, ये 2 ऊपर का है, तो 18/27 यहाँ बच रहा है, बराबर 1020 प्लस एक्स है यहाँ पर। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 100 प्लस 63 गुणे 7, 7 त्रिक 21 और 7 छंग 42, 2 44, यानी कि 441 हो गया। ठीक है, प्लस 18 गुणे 27, ये 486 हो गया, बराबर 1020 प्लस एक्स। इन सबको आपस में ऐड कर लीजिए। इन सबको जब हम आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1027 बराबर 1020 हमारे पास दिया गया प्लस एक्स। इसको जब हम एक तरफ करेंगे तो 1027 माइनस 1020 यानी कि 7 बचेगा, तो एक्स का मान जो है 7 हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई जो है उनकी योग का x प्लस वाई का 15% है, प्रतिशत यानी कि बटे 100 है। ठीक, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ये हो गया। 5 तिहाई 15 होता है, 20 पंचे 100 होता है। ठीक, x माइनस वाई बराबर 3x प्लस वाई बटे ये 20 हो गया। ठीक, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 20x माइनस 20y बराबर 3x प्लस 3y। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 17x बराबर इस 20 को हम उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 23y। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात पूछा है, यानी कि 17/23। ठीक है, 17/23 यानी कि y/x। ठीक, 17/23, क्योंकि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात पूछा है तो यहाँ पर जो है 17 छोटी संख्या है और y बड़ी संख्या है, तो y अनुपात x जो है वो बराबर है 17/23 के। ये आपका आंसर है। ठीक, ये आपका आंसर है, यानी कि y का मान 17 आ रहा है और x का मान जो है वो 23 आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 है कि 3 महीने में बच्चे का भार 3.2 kg से बढ़कर 6 kg हो जाता है, बच्चे के भार में प्रतिशत वृद्धि होगी। बच्चे के भार में
प्रतिशत वृद्धि होगी। तो टोटल कितने का जो है वज़न बढ़ा है? तो पहले जो है वो 3.2 था, ठीक है, अब जो है बढ़ के 6 हो गया है। अर्थात 6 माइनस 3.2 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2.8। मतलब जो है टोटल 2.8 kg प्लस हुआ है, ठीक है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि हमको निकालना है टोटल, ठीक है। तो दोनों का अंतर कितना है? 2.8 है, ठीक है। पहले 3.2 था, बाद में 6 हो गया, यानी कि 2.8 kg इंक्रीज हुआ। तो 2.8 बटे बड़ी संख्या, ठीक है, मतलब जो पहले की संख्या थी, प्रीवियस संख्या, प्रीवियस वज़न जो था 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, ठीक है। दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तब यहाँ पर जो है मैं यहीं पर करता हूँ ताकि स्पेस बचे रहे हमारे पास। ये हो जाएगा 28 बटे 32 बटे 100। एक संख्या के बाद यहाँ पर दशमलव है और एक संख्या के बाद यहाँ पर दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल बचेगा 28 बटे 32, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 16 दूना 32 यानी कि 8 चौके 32 होता है। इसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं 4 से, यानी कि 25 चौके 100 और 8 चौके 32, ये हो जाएगा, ठीक। और 7 चौके 28, तो 4 दूना 8 हो गया, 7 चौके 28 यहाँ हो गया। इट मीन्स मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इट मीन्स 25 सत्ते जो है 175 हो गया, बट्टे में ये 2 हो गया, ठीक है। 8 दूनी 16 होता है, 85 दूना 170 होता है, 85 2 87, 87.5% का जो है इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि वृद्धि हुई है। बच्चे के भार में प्रतिशत वृद्धि जो है वो 27.5 kg नहीं है, प्रतिशत है, ठीक। तो 27.5 kg का, यानी कि 27.5% का, kg नहीं प्रतिशत, 87.5% का जो है इंक्रीमेंट हुआ है, 87.5% का इंक्रीमेंट हुआ है। एक टोकरी में 350 अंडे हैं, यदि 12 अंडे सड़े हुए हैं तो कितने अंडे बेचे जाने लायक है? बचे नहीं, यहाँ पर बेचे होना चाहिए, ठीक है, बेचे जाने लायक हैं, ठीक। तो 350 का 12% निकाल के जो है माइनस कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा, वही आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो 350 गुणे 12%, इसको चाहे 12% निकाल के माइनस कीजिए, मैं माइनस ही कर देता हूँ, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, और ये 6 दूना 12 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, ठीक। इसको 2 से काट रहे हैं तो 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 5 एके 5, 5 सत्ते 35, यानी कि टोटल 42 अंडे जो है वो सड़े हुए हैं। 12% का मतलब 42 अंडे सड़े हुए हैं, तो 350 में से आप 42 माइनस कर दीजिए, 300 कितना बचेगा? 8, ठीक। 308 अंडे जो है वो बेचे जाने लायक हैं, तो ये आपका आंसर होगा। दूसरा क्या हो सकता था? यहीं पे जो है कुछ नहीं, तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रोसेस था, यहाँ पे हम 100 माइनस 12 कर लेते पहले ही, बटे में 100, तो यही जो है वो 350 गुणे 88 बटे 100 हो जाता, तब इसका जो है डायरेक्ट आंसर आता वही 308, ठीक। तरीका दोनों है, दोनों सेम है, दोनों से आंसर सेम आना है, कुछ अंतर नहीं है। यहाँ पर हमने 12% निकालने के बाद जो है माइनस किया है, यहाँ पर हमने पहले ही जो है 12 को माइनस कर लिया है 100 में से, यानी कि 100% में से 12% पहले ही निकाल दिया है, तो जो है ये आपका मिल जाएगा। दोनों तरीका वही
सेम ही होता है, कोई अंतर नहीं होता, आपको माइनस करना ही होता है, आप चाहे पहले कर लीजिए चाहे बाद में कीजिए। ठीक है, तो ये आपका उत्तर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।